जगत को संजीवन शक्ति प्रदान करने वाली मां राधिके रानी के चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम करते हुए हम सबके सार सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण जो हमारी आत्मा है, जो परमात्मा है, उनके चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए उपस्थित तदस्वरूप जिज्ञासु। अभी तक श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को समझाया गया देह की अनित्यता के बारे में, जगत की क्षण भंगुरता के बारे में, जीव के विभिन्न शरीरों में आवागमन के बारे में और इन सब के आधार अधिष्ठान आत्म तत्व के बारे में। ये 15 मंत्र, सबसे दिव्य मंत्र, जिनमें डूबकर रमकर बसकर आप असीम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, अगर समझ में आ जाए। क्योंकि अपना स्वरूप, इसको समझना इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। आसान उनके लिए नहीं है जिनके जीवन में वैराग्य नहीं है। आसान उनके लिए नहीं है जो जगत से अभी अनासक्त नहीं हुए। आसान उनके लिए नहीं है जो अभी तक मन से चिपके पड़े हैं, और आसान उनके लिए है जिन्होंने जगत की क्षण भंगुरता को, संबंधों की असारता को अनुभूत करके केवल वर्तमान में वर्तने का निश्चय कर लिया है। न भूत के बारे में चिंतन करते हैं, ना भविष्य की चिंता करते हैं। जिनका चित्त अब भोजन में नहीं टिका हुआ है, जो भोजन में स्वाद को नहीं देखते हैं, न भोजन में नमक का पता है, न मिर्च का पता है, न मीठे का पता है, जिनकी जिह्वा स्वादहीन हो गई है, जिनका पहनावा बिल्कुल सरल हो गया है, एकदम साधारण हो गया है, जिन्होंने न केवल अपने मन को उजला कर लिया है,
अपितु इस शरीर के ऊपर धारण करने वाले वस्त्रों को भी इतना साधारण कर लिया है, इतने उजाल लिए हैं कि अब वो संसार के मल से बिल्कुल विरहित हो गए हैं। ये रंग बिरंगे जो परिधान हैं ये विकार ही है। वास्तविकता एक वस्त्र की है, एक सूत की है। जिन्होंने ये समझ लिया है उनके लिए आसान हो गया है। संक्षेप में अगर कहें तो शरीर और शरीर के संबंधी, चाहे वह जड़ संबंधी चाहे वह चैतन्य संबंधी, जिन्होंने दोनों से अपना संबंध हटा दिया, मन से हटा दिया, क्योंकि जो संबंध है ये मन में बैठा हुआ है। मन से विलग संबंध और कहीं है नहीं। तो अवलोकन करें और अवलोकन करके देखें जरा अपने को, और देखने के बाद समझ लें तो इन 15 मंत्रों से आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। और अगर नहीं समझ पाते तो आज से अब एक नए विषय की ओर भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ रहे हैं। नए विषय से तात्पर्य कि नए तरीके से समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अब नीचे से लेकर के चल रहे हैं। अर्जुन को जब ये 15 मंत्रों का उपदेश दिया तो अर्जुन भी भगवान के इस उपदेश को संभवतः समझ नहीं पाया। अगर समझ जाता तो शायद फिर 16वां मंत्र बोलने की आवश्यकता ही ना रहती, क्योंकि भगवान तो सर्वदृष्टा है, अंतर भी और बाहर भी। अंतर्बाह्य दृष्टि दोनों उनके पास हैं और उससे वो देख लेते हैं कि जो जिज्ञासु है उसकी क्या स्थिति है। तो अर्जुन की स्थिति उन्होंने देख ली। जो सद्गुरु होते हैं वो ठीक जैसे आप विद्यालय में शिक्षकों को देखें तो शिक्षक उसके सामने बैठ कर के जितने बच्चे पढ़ते हैं उन सब बच्चों की स्थिति के बारे में जानता है। बहुत थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, ज़्यादा अप डाउन नहीं हो सकता। उन्हें मालूम है कि मेरी कक्षा में कौन बच्चे सर्वश्रेष्ठ हैं, कौन बच्चे मध्यम स्तर के हैं और कौन से बच्चे बिल्कुल निम्न स्तर के हैं। ठीक उसी प्रकार से एक सद्गुरु को मालूम होता है कि उनके सन्मुख जितने जिज्ञासु शिष्य आए हुए हैं वो इस समय कितनी गहराई में पहुंच चुके हैं। और फिर बात अगर भगवान की हो, जब एक सद्गुरु पहचान सकता है तो भगवान तो अंतर्यामी है। तो उन्होंने अर्जुन को पहचान लिया कि अर्जुन को जो मैं उपदेश दे रहा हूं केवल इतने उपदेश से अर्जुन का काम नहीं चलेगा। इसलिए भगवान अब उसे साधारण तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से आपने विचार सागर का जब अध्ययन किया तो विचार सागर का अध्ययन करते हुए आपने देखा कि तत्व दृष्टि उसके लिए बहुत सूक्ष्म सा ज्ञान गुरु के द्वारा परोसा गया। लेकिन जो अन्य 2 पुत्र हैं उन दोनों पुत्रों में एक है मध्यम अधिकारी
वो जो मध्यम अधिकारी है उसके लिए शास्त्रों का ज्ञान परोसा गया, और जो सबसे नीचे कनिष्ठ अधिकारी है उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा विस्तार के साथ ABCD से प्रारंभ करते हुए वो सारा ज्ञान परोसा गया। तब जाकर के तीनों की समझ में आया और तीनों समझ करके अपने स्वरूप में विराजमान हो। तो भगवान का भी प्रयोजन और समस्त सद्गुरुओं का प्रयोजन एकमात्र यही होता है कि जो भी जिज्ञासु उनकी शरण में आया है वह अपने स्वरूप में विराजमान हो जाए, वह बीच में भटके नहीं, अटके नहीं। बीच की साधनाएं हैं और वो साधनाएं बल प्रदान करती हैं, वो साधनाएं मार्ग प्रशस्त करती हैं, लेकिन उनमें जो अटक करके रह जाते हैं वो अपने स्वरूप बोध तक नहीं पहुंच पाते। और सामान्य परोपकारी संसार अपने को जो जिज्ञासु दिखाता है वो बस उन्हीं में अटका रहता है, लटका रहता है, भटकता रहता है। लेकिन जो सद्गुरु की शरण में आ जाते हैं तो सद्गुरु उनको उस सीमा से बाहर निकाल करके असीम के साथ एक रूप करा ही देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण यही कराने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब 2 मंत्र हैं। इन 2 मंत्रों में बहुत साधारण से तरीके से समझाने जा रहे हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। अब भगवान कहते हैं, जैसे आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, जब कोई विकट सी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ही कहते हैं मैथमेटिक्स में, जो क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं तो उनको प्रॉब्लम के रूप में लेकर के चलते हैं और उसका सॉल्यूशन किया जाता है। तो क्या करते हैं, जब किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है तो वहाँ पर एक चीज़ होती है कि सपोजिशन का हम सहारा लेते हैं। तो भगवान यहाँ मैथमेटिक्स का वही सिस्टम लागू कर रहे हैं और इसमें सपोजिशन वाली बात है। कहते हैं अर्जुन वैसे है नहीं ऐसा, लेकिन मैं एक चीज सपोज करके चल रहा हूं, मान करके चल रहा हूं तुझे उस माध्यम से समझाने के लिए कि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। कहते हैं चल तू आत्मा को परमात्मा रूप से नहीं समझ पाया, यही तो है। और जिसके कारण से तू आत्मा को नहीं समझ पाया कि आत्मा अजन्मा है, आत्मा अमरना है, आत्मा अव्यक्त है, आत्मा अचिंत्य है, अनंत है, असीम है, अपार है, अखंड इत्यादि इत्यादि, तो ये तो समझ नहीं पाया। तो इसको मरने वाला मान रहा है, क्योंकि यही बात तूने अपने उद्बोधन में, अपने भावों में व्यक्त की है और वो मोह से संयुक्त होकर के तूने कही है, जिसके कारण तू इस समय शोक संविग्न है, शोक से संयुक्त है। और इसीलिए तूने शोक संविग्न चित्त के साथ अपने धनुष को उठा करके रख दिया, युद्ध से विरत हो रहा है। यही तो है। चल मैं तेरी बात को बड़ा करता हूं, अथ चैनम नित्य जाता है। अगर यदि तू ये मानता है कि ये आत्मा जन्मने वाला है, इस आत्मा का
जन्म होता है, और दूसरी ओर नित्यम अमन्य से मृतम। दूसरी बात तो ये मान रहा है कि मरता भी है, क्योंकि दो ही चीज तो है, जन्म तो हो लिया इनका सबका तेरी दृष्टि में जो है। अब जरा चिंतन कर, तू भयभीत जो हो रहा है, शोक संयुक्त जो हो रहा है, वो मरने के भय से होगा। क्या भाव है तेरा? मरने का, कि मर जाएंगे, मैं इनको मार डालूंगा, ये हमें मार डालेंगे, यही तो भाव। तो तुझे भय इस बात का हो रहा है कि ये सब मर जाएंगे। तो भाई इस विषय में भी तुझे सोच नहीं करना चाहिए, न सोचना चाहिए और न सोच करके शोक से संयुक्त होना चाहिए। कहने लगे भाई क्यों? कहने लगे भाई नियम है, एक नियम है। कहने लगे क्या है? तो भगवान ने दूसरे मंत्र का सहारा लिया। जातस्य ही ध्रुवोर्मृत्युर्, जातस्य ही ध्रुवोर्मृत्युर्। अगर यदि मृत्यु निश्चित है, तो मान रहा है कि मरेंगे, चल मान ले, तो मैं तेरे को एक बात और बता देता हूं। अगर इनकी मृत्यु निश्चित है तो ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो साथ में दूसरी बात ये भी तू निश्चित जान कि ये जन्मेंगे भी जरूर। जो मरा है सो जन्मेगा, अगर मरना किसी में, क्योंकि यही विज्ञान का नियम है। विज्ञान किसी भी चीज का मरना मानता ही नहीं है, केवल रूपांतरण मानता है। कहते जो आज मरा है वो परिवर्तित होकर के उन्हें तेरे सामने आ जाएंगे, यही तो है। रूप बदल करके तेरे सामने आ जाएगा। और भाई ये तो नियम है। जैसे उन्होंने, भगवान ने एक वृक्ष का उदाहरण दिया। कहते हैं आरंभ में क्या होता है, केवल एक बीज होता है, बीज ही तो है, और वो बीज पृथ्वी में बो दिया जाता है। पृथ्वी के अंदर उस बीज का रोपण किया जाता है और उसको वहां पर खाद पानी दी जाती है। और वो जब खाद पानी उसे मिलती है तो धीरे धीरे वो धरती फाड़ करके अंकुरित होता है और धरती फाड़ करके बाहर निकल आता है। आप इस चीज को अपने घरों में अभी आपने सबने देखा, आपने थोड़ी सी मिट्टी रख करके अभी अपने घरों में जौ बोए, और वो सब जो जौ की शक्ल में थे, वो जौ 8 दिन के अंदर कितने बड़े बड़े हो गए, कितने विस्तार को प्राप्त हो गए, अभी देखा ना। और शुरू में 2-3 दिन आपको ये लगा कि होंगे नहीं होंगे, संशय की स्थिति सबके अंदर रहती है। क्योंकि कारण क्या है, सबसे पहले 2-3 दिन जो होते हैं, वो जो बीज है वो अपने आप में पूरा ब्रह्मांड समाएगा। वो एक अंडा है, ये कह लीजिए। पहले वो फूटता है, ये कह लीजिए, और फूटने के बाद उसमें से अंकुर निकलेगा। और वो अंकुर पहले धरती के अंदर रहता है, फिर धरती से बाहर आता है, इसलिए समय लगता है। और फिर धीरे धीरे वो अंकुरित होकर के बढ़ता चला जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और फिर एक दिन वृक्ष का रूप लेने लगता है। वृक्ष धीरे धीरे बड़ा होता गया, और बड़ा और बड़ा,
और बड़े बड़े होते होते फिर वो पुष्पित पल्लवित होने लगा, फल देने लगा। कहते ठीक जैसे वृक्ष की स्थिति है वही इन मनुष्यों के शरीरों की स्थिति है। अब चिंतन करें, जो कितना कठोर है। भगवान कहते हैं जो बीज है वो कितना कठोर है, लेकिन उससे निकलने वाले जो पत्ती है वो कितनी कोमल है, कितनी मुलायम है। अब देखिए 8 दिन के अंदर कितने रूपों का परिवर्तन हुआ एक जौ का। कहते हैं ठीक इसी प्रकार से सबसे पहले ये बीज के रूप में ही होता है। बीज ही माता के गर्भ में पोषित होता है। पहले रोपण हुआ, फिर पोषण हुआ, और पोषण के बाद फिर वो अंकुरित हुआ। अंकुरित होकर के वो बाहर आ गया संसार में, और संसार में आकर के धीरे 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 वृद्धि को प्राप्त होने लगा। और होते होते कहते हैं रूप बदलने लगा। कहते हैं बीज रूप से लेकर के वृद्धावस्था तक, प्रयाण काल तक, जो प्रयाण काल है तब तक। कहते हैं हे अर्जुन मुझे ये बता कि कोई दिन ऐसा है कि जिस दिन उसमें परिवर्तन ना हुआ हो। वृक्ष के पत्तों पर एक बार जरा दृष्टि डाल करके देखो, वृक्ष का एक एक पत्ता प्रतिदिन बदल जाता है, और होते होते जब वृक्ष की आयु पूर्ण हो जाती है, वो किसी वृक्ष की आयु 2 साल, किसी की 10 साल, किसी की 50 साल, किसी की 100 साल, किसी की हजारों साल भी है। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर होना है कि वो वृक्ष सूख जाए। जब वो वृक्ष सूख गए तो इसका मतलब मर गया। इसी को तो मरना कहा। एक दिन तो ऐसा आएगा ना। जब एक दिन ऐसा आना है तो हे अर्जुन तू इन शरीरों को लेकर के क्यों परेशान हो रहा है? जैसे वृक्ष एक दिन सूख जाना है, ऐसे ही एक दिन ये शरीर भी सूख जाना है, मर जाना है। सूखने को मर जाना का तो वृक्षों के मरने पर तो, सूख जाने पर तो शोक संविग्न नहीं होता। फिर देहों के सूखने पर क्यों शोक संविग्न हो रहा? तेरा मन क्यों शोक से संयुक्त हो रहा है? अरे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? वृक्ष में और इस शरीर में कोई डिफरेंस नहीं। या संसार की किसी भी वस्तु को देख लो, किसी भी जीव को देख लो, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, सदा उनमें परिवर्तन होता चला गया है। और कहते हैं बस सूखने के बाद भी एक परिवर्तन ही है। जो वृक्ष सूख रहा है वो भी एक परिवर्तन है, जो शरीर सूख रहा है वो भी एक परिवर्तन है। बीज से लेकर के और वृक्ष की परिपक्वता तक सदा पंचभूतों के अतिरिक्त उसमें और कुछ नहीं है। वृक्ष में भी पंचभूति हैं और इस शरीर में भी पंचभूति ही हैं। पंचभूत के अतिरिक्त और इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन तो इस बात को समझ ले कि आखिर में जो ये पंचभूतों का बार बार परिवर्तन होता 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 आखिर में सूखने पर पहुंच गया, तो वो भी पंचभूतों का परिवर्तन ही है। पंचभूत सूख जाने के बाद फिर से पंचभूतों में लय को प्राप्त हो जाते हैं और फिर से वो एक रूप धारण करके सामने आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि।
इसलिए इस विषय में तेरे लिए कोई शोक करना नहीं बनता है। शरीर के और लेकर के तुझे क्या शोक करना है? क्यों कर रहा है तू शरीर को लेकर के शोक? शोक तो तब कर जब कोई अनहोनी हो रही हो। अनहोनी यहां कुछ है नहीं, ये तो होनी है, निश्चित होनी है। अगर ये शरीर युद्ध में नहीं भी जा रहे हैं तो क्या सदा रह जाएंगे? अर्जुन, एक दिन तो निश्चित जाएंगे ना, निश्चित रूप से जाने का तो इनका है ना, इसलिए क्यों शोक करता? शोक उसी का कीजिए, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो। शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो। अनहोनी होती नहीं, ये समझ लो, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होय। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होय। अनहोनी तो हम अपने दृष्टिकोण से कहते हैं, अन्यथा अनहोनी कभी कोई नहीं होती। अगर जिस बालक को 2 साल की अवस्था में जाना है, 4 की में जाना है, 10 में जाना है, 15 में जाना है, युवा को 20 में, 25 में, 30 में, ये सब पहले से निर्धारित है। और जब ये पहले से निर्धारित है तो क्यों शोक कर रहा है? ये जितने यहां पर खड़े हुए हैं, इन सब के लिए होनी यही लिखी हुई है कि ये इनको इस महाभारत युद्ध में ही जाना है। इनकी होनी ऐसी लिखी हुई है। और इसलिए जब इनकी ऐसे लिखी हुई तो क्यों सोचता है? क्या इससे पहले कभी युद्ध नहीं हुए? क्या इससे पहले युद्ध में कभी कोई वीर मरे नहीं? वे इस लोक को छोड़ करके गए नहीं? क्या तेरे पिता तुझे छोड़कर नहीं गए? अबोध बालक था तू तो। चिंतन कर, हे अर्जुन, तू तो बिल्कुल अबोध था जब तेरे पिता गए। और तेरे बाबा जवानी में ही चले गए। वो भी अपने बाबा के ऊपर चिंतन करके देख, पिता भी जवानी में चले गए, तेरे बाबा ही जवानी में चले गए। आप जानते हैं सब के सब, जो वो था ना, क्या नाम, विचित्र वीर्य, और चित्रांगद तो बेचारा चला गया बीच में। सत्यवती के 2 पुत्र थे, वो बीच में चला गया तो। और उसके बाद विचित्र वीर्य भी कितने समय जिए? उसके लिए अंबा, अंबिका, अंबालिका 3 पत्नियां लेकर के आया। कौन? भीष्म पिता। ये भीष्म पिता में तेरे सामने जो खड़े हुए। अंबा ने तो स्वीकार नहीं किया, तो अंबिका और अंबालिका, इन दोनों ने स्वीकार किया। और उन्हीं में से अब चिंतन कर, तुम्हारा बाबा बिल्कुल भरी जवानी में चला गया। और जहां तक पड़ बाबा की बात है, महाराज शांतनु, वो अपनी आयु जी करके गए। बहुत लंबा समय हो गया जब वो चले गए, जबकि उनके भाई अब तक हैं। इस महाभारत के युद्ध में उनके भाई भाग ले रहे हैं, बालिक महाराज शांतनु के। और उनका जो बड़ा बेटा है गंगापुत्र भीष्म, वो तेरे सामने आज व्यवृद्ध रूप में खड़ा हुआ है। बालिक भी व्यवृद्ध रूप में खड़े हुए हैं।
तो इनकी सबकी आयु उनकी जवानी में जाने का लिखा था। तेरे पिता का जवानी में जाने का लिखा था, बाबा का जवानी में जाने का लिखा था, बड़ बाबा का मध्य आयु में जाना लिखा था, और ये जो तेरे बाबा भीष्म पितामह, ये भी बाबा ही है, तो इनका वृद्धावस्था में जाना लिखा है, और यहां इस युद्ध में निवृत्त होना लिखा है। तेरे गुरु का भी इसी यहीं पर निवृत्त होना लिखा है। ये भीष्म पितामह के साथ के हैं, ये भी कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सब साथ से के हैं। तो ये अनहोनी है क्या? वे चले गए, उनके बारे में तो तू चिंतन नहीं कर रहा है, अपने पिता के बारे में चिंतन कर रहा है क्या तू? तेरे पिता से बड़ी बड़ी उम्र वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं, पता नहीं कितने बड़ा उम्र के खड़े हुए हैं, अपने पिता के बारे में तो तूने चिंतन नहीं किया। उनका भी तो शरीर मर गया, क्योंकि तू अबोध था, तो ये तूने देखा ही नहीं। और भाई संसार में जिनको तूने देखा है, जिनके साथ तूने संबंध जोड़ा है, ये संबंध बीच में रोड़ा बनकर आ रहा है, ये संबंध तुझे सूल की तरह से चुभ रहा। ये जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि, क्योंकि इन्होंने उंगली पकड़ करके तुझे चलना सिखाया, अपनी गोद में बैठा करके इन्होंने तुझे खिलाया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ना जाए, निश्चित जाना पड़ेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, भाई मृत्यु इनकी निश्चित है, और घबरा मत। जब इनकी मृत्यु निश्चित है तो ध्रुवो जन्म मृतस्य, इनका जन्म भी ध्रुव है, जन्म भी निश्चित है। यहां से जाने के बाद फिर से इनको लौट करके आना पड़ेगा। कहां? ये न तू जानता है न मैं जानता हूं। या चल मैं तो जानता भी हूं, भगवान है। एक जिज्ञासु को अगर यदि कोई गुरु समझाए तो वो तो यही कहेगा, भाई मैं तो नहीं जानता, न तू जानता न मैं जानता। व्यक्तादिनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारतः, व्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अरे भाई नियम यही है, तू सच सच बता, ये अर्जुन रूपी शरीर को धारण करने से पहले तू क्या था, बता दे। किस शरीर में था, किस योनि में था, क्या तूने उसमें किया, पता है क्या तुझे? और जब यहां से तू जाएगा इस शरीर को छोड़ करके, तुझे का शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा। अरे शरीर तो जब मैंने धारण किया है तो यहां शरीर मैं भी छोड़ के जाऊंगा। अब इससे आगे और क्या हो सकता है? ये तो बीच बीच में शरीर का खेल दिखाई देता, खेल ही तो है। क्रिकेट का मैच होता है, कुछ पक्ष के खिलाड़ी होते हैं, कुछ विपक्ष के खिलाड़ी होते हैं, और जिस समय वो खेल चलता है, प्रारंभ होता है, बड़े उत्साह के साथ प्रयास करते हैं, बड़े उत्साह के साथ खेलते हैं, जी जान लगा देते हैं। जो मैच को देख रहे होते हैं, भारत पाकिस्तान के दुख 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 3 घंटे का मैच हो, 5 घंटे का हो, 6 घंटे का हो, 1 दिन का हो, 5 दिन का हो, दुख दुख होती रहती है। क्या होगा, क्या होगा, कहीं वो जीत ना जाए, मन में भय बना रहता है, कहीं हम हार ना जाए, मन में भय बना रहता है। वो तो खेल खेल रहे हैं, हम यहां क्या है? यही खेल है।
वे तो खेल खेल रहे हैं। एक दिन खेल को खेला सुबह से शाम तक, उसका मेहनताना मिला, हारे चाहे जीते, मेहनताना पक्का। मजदूरी तो मिलेगी ना। उन्हें तो खेल से मतलब है, हार जीत से कोई मतलब नहीं। भूल जाते हैं 2-4 दिन बाद। यही तो खेल है। संसार में जो भी आया है, जब वो चला जाता है तो उसको सब भूल जाता है। नियम यही है, भूलना ही पड़ेगा, भूल ही जाना चाहिए, इसी में भला है। और जो रोज रोते रहे याद कर करके, तो मरते रहो भाई। रोज मरते रहो। अरे जीवन जीने के लिए मिला है। जब तक का जीवन मिला है तब तक जियो, मरो मत। मरने वाला मर गया, जिसकी जितनी लिखी थी वो तो न जाने अब कहां जाकर के पैदा भी हो चुका है। और तू यहां रो रहा है, और वो तुझे अगर ये तेरे सामने भी आ जाए तुझे पहचानता नहीं, तू उसे नहीं पहचानेगा। जो यहां से मर के गया वही बालक बन के सामने आ गया, कोई पशु पक्षी बन के सामने आ गया। सोचो, मर करके कोई कुत्ता बन गया। नहीं, हंसने वाली क्या बात है, क्यों नहीं बन सकता। एक आदमी का पति मरा और मर करके कुत्ता बन करके उसी के गली में आ गया, और गली में आकर के वो जो है अपने मकान को देखता है, कुछ स्मरण से, अरे तो वही मेरा मकान है, चल इसके अंदर घुस के देखूं। और वो घरवाली है जिसके संग में वो रहता था, जिसने उसे मकान बना के दिया था, जिसकी सारे माल पे ऐश कर रही है, वो हाथ में डंडा लेके आती है। आप बताऊं तुझे, घुसेगा अंदर, ये दिया घुमा। कारण अनभिज्ञता। कि मृत्यु के बाद क्या, अव्यक्तादि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत है, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेव। जब अव्यक्त से प्रकट हुआ और उसके बाद फिर से अव्यक्त हो गया, और वो अव्यक्त से फिर प्रकट हुआ, किस रूप में प्रकट हुआ, भगवान ने व्यवस्था बनाई कि कोई नहीं जानता। हमें नहीं पता, हमारे पिता चले गए, हमारी माँ चली गई, हमारे दादा चले गए, परदादा चले गए हैं, जो हमसे बड़ा प्रेम करते रहे होंगे, और अब हमारे सामने क्या बन करके आ गए पता है क्या? किसी को नहीं पता। उसके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं किसी को पता नहीं, क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं पता नहीं। परिस्थिति यही कहती है कि अगर पति कुत्ता बनकर के भी आ गया तो उसको डंडे से भगाना ही पड़ेगा। अगर घर के अंदर घुसेगा, और घर के बाहर है तो उसे रोटी भी डाली जाएगी, उसे दूध भी पिलाया जाएगा, उसे मिठाई भी खिलाई जाएगी, जो भी खिला सकते हैं। इसीलिए तो कहाँ हमारे यहाँ, क्योंकि भरोसा नहीं है, गली में घूमने वाला कुत्ता कोई अपने परिवार का ही हो, संबंध तो उसी से जुड़े हुए हैं भाई। इसीलिए तो आया है बन के, कर्जा तो उसी का देना है, तो दे दो। हमारे यहाँ ये श्रद्धा कह लीजिए, ये परोपकार कह लीजिए, इस रूप में हमने स्वीकार किया, और स्वीकार करके पशुओं के लिए भी, पक्षियों के लिए भी, वृक्षों के लिए भी, सब चीज के लिए हमने, उनका रक्षण करने के लिए हमने, उनका पालन करने के लिए हमने अपने धर्म को, धर्म के नियमों को तैयार किया गया। ये अन्यत्र कहीं ये संस्कृति देखने को नहीं मिलती। वासुदेव कुटुंबकम। जब हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो उसमें कुत्ता, बिल्ली, गधा, घड़ा से जो भी कहे वो भी सब उसी में आते हैं। सर्व खलविदं ब्रह्म।
उन सबके अंदर भी वही ब्रह्म विराजमान है, उससे अलग कुछ नहीं है। इसलिए चिंतन कर, इसलिए विचार कर। हे अर्जुन, किसके लिए सोच रहा है भाई? सोच मत। ये जितने भी हैं ये सब अगर यदि इस युद्ध में जाएंगे तो ये फिर लौट करके आएंगे। अव्यक्त से आए हैं, अव्यक्त में ही चले जाएंगे। अव्यक्त से पहले ये किस रूप में व्यक्त थे किसी को पता नहीं, और यहाँ से अव्यक्त में जाने के बाद फिर से किस रूप में व्यक्त होंगे ये किसी को पता नहीं है। इसलिए फिर इनके विषय में क्यों चिंतन करता है, इनके विषय में क्यों शोक करता है? तेरे लिए शोक करना बनता ही नहीं है। इसलिए शोक मत कर, चिंता मत कर, फिक्र मत कर, वर्तमान में जीना सीख। व्यक्ति को वर्तमान में ही जीना चाहिए, वर्तमान में जो परिस्थितियां उसके अनुसार जीना चाहिए। और वर्तमान है अर्जुन ये कहता है कि इस समय जो महाभारत का युद्ध तेरे सामने खड़ा हुआ है, इसमें शस्त्र उठा और युद्ध कर, कोई मरे या ना मरे इस विषय में चिंतन मत कर। तेरा धर्म इस समय ये कहता है कि तेरे सामने जो ये कौरवों की इस विशाल सेना खड़ी हुई है इसके साथ युद्ध करना, और इसमें जय और विजय दोनों के बारे में चिंतन मत कर। युद्ध तो विजय के लिए लड़ना है, लेकिन चाहे विजय हो चाहे पराजय हो, दोनों में समता का भाव लेकर के, यही है वर्तमान में जीवन। तो इस प्रकार से भगवान अब विषयांतर करते हुए साधारण तरीके से अर्जुन को समझा रहे हैं, और आगे इसी विषय को निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। समझने का प्रयास करें आप सबके लिए। आज तो यहीं पर बहुत बहुत शुभकामना करते हुए कि आप इस भव से बाहर निकलें, इन बंधनों को तोड़ दो और हरि से नाता जोड़। हाँ, यही तो है। और नहीं तो भाई जकड़े हुए तो दुख ही दुख है, खुले हुए सुख ही सुख है। बंधन से बाहर निकल करके अपने स्वरूप में आकर के विराजमान हो। बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान